Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों आज इस वीडियो में हम 6th क्लास साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये KVS करंट सेशन के टर्म एंड एग्जाम का पेपर है। वैसे हमने सभी सब्जेक्ट्स का टर्म 2 का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार आपको ब्लूप्रिंट दिखा देते हैं जिससे कि थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिले कि जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है उनकी वेटेज कितनी है, यानी कि कितने मार्क के क्वेश्चंस उनसे आएंगे। ब्लूप्रिंट को बहुत डिटेल में हमें नहीं समझना है, ये पेपर सेटर्स के लिए है कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज देने हैं, कितने ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है इसमें कि जो चैप्टर नंबर 11 है आपका लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, उससे 7 मार्क के क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, एक एमसीक्यू, एक आपका ऐसे यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क का, और एक होगा आपका लॉन्ग आंसर यानी कि 4 मार्क का क्वेश्चन। ओके, सो लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन की वेटेज है 7 मार्क। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट इसकी वेटेज है 8 मार्क। ये हाईएस्ट वेटेज है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 12 की। नेक्स्ट है फन विद मैग्नेट्स, इससे 6 मार्क के क्वेश्चंस आपके आएंगे। वाटर से 7 मार्क, एयर अराउंड अस 6 मार्क्स, गार्बेज इन गार्बेज आउट अगेन 6 मार्क्स। सो इस तरीके से एग्जाम में आपके 24 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 40 मार्क्स, जिसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो पेपर है आपका वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी है। और एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जो 4 मार्कर्स हैं आपके, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो किन चैप्टर से आएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा आपका लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन से, दूसरा क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट से, और तीसरा वाटर से। सो तीनों कॉम्पिटेंसी में एक एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होगा। 3 क्वेश्चन होंगे आपके 4 मार्क के। तो इन 3 चैप्टर्स को आप और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सेक्शन, सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज यूज्ड फॉर, वाटर को आप किस लिए यूज करते हैं? फॉर बेदिंग, नहाने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, ड्रिंकिंग, पीने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है, सभी कामों के लिए पानी यूज किया जाता है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम उनको बोलते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। ऑप्शंस हैं आपके आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों को ही मैग्नेट अट्रैक्ट करती हैं, तीनों ही हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। इसके अलावा कुछ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वुड, लकड़ी है, कॉपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। ओके, खैर इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, अपोज करता है। सो इनमें से कौन सा एक नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? बैटरी, रबर ग्लव, मेटल स्पून, या फिर कॉइन। अब ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि जो इलेक्ट्रिशियंस हैं जब वो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो रबर ग्लव्स क्यों पहनते हैं? आंसर यही लिखते हैं आप, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। सो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। रबर ग्लव्स जो हैं वो नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। द बल्ब हुज फिलामेंट इज ब्रोकन इज कॉल्ड? फिलामेंट हम बोलते हैं बल्ब के अंदर जो एक थ्रेड जैसी एक बहुत पतली सी वायर होती है जो कि लाइट अप होती है जब आप बल्ब को ऑन करते हैं। सो अगर वो टूटा हुआ है तो आप बल्ब को क्या कहेंगे? फ्यूज्ड, ग्लोइंग, कंडक्टर, या फिर नन ऑफ दीज। उसको फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। मटीरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड आर कलेक्टेड इन? वो मटेरियल जिनको कि आप रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड्स, उनको आप किस टाइप के बिन्स में कलेक्ट करते हैं? रेड बिन्स, ब्लू बिन्स, येलो बिन्स, या फिर वाइट बिन्स। उनको ब्लू बिन्स में कलेक्ट किया जाता है। 2 टाइप के बिन्स आपने पढ़े हैं, ब्लू एंड ग्रीन। ग्रीन में हम किनको करते हैं? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि आपके वेजिटेबल पील्स, फूड लेफ्ट ओवर। ओके, नेक्स्ट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट्स को क्या बनाती है? विजिबल बनाती है, आप देख सकते हैं लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट, लाइट ट्रैवल्स इन, लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में, सीधे बिल्कुल, कर्व्ड, या फिर जिगजैग? तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट पल्यूट द सॉइल? इनमें से कौन है जो कि सॉइल को पल्यूट नहीं करेगा? एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक, थर्मोकोल, या फिर ब्रेड? ब्रेड क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। सो डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज? हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर की एक लेयर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी है, कुछ वाटर वेपर्स भी है। सो उस एनवलप को हम क्या बोलते हैं?
बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट या फिर इकोसिस्टम, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बायोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड वाटर से हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों को मिलके बना है, यानी कि जहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए सभी कंडीशंस हो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। खैर, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। हैवी रेन्स में कॉज, बहुत ज़्यादा जब बारिश हो तो क्या हो सकता है? फ्लड्स, बाढ़ आ सकती है, ड्रॉट, सूखा पड़ सकता है, रेनलेसनेस, ओके वो सेम ही हुआ, या फिर बोथ ए एंड सी। ओके, तो उससे फ्लड आती है, यानी कि बाढ़ आती है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो। विंड डज नॉट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ, इनमें से किसकी मूवमेंट में विंड जो है, हवा, वो हेल्प नहीं करती है? फिर की वेदरकॉक, सीलिंग फैन, सेलिंग याच। तो सीलिंग फैन ये आप सभी जानते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है, ना कि नॉर्मल जो हवा चल रही है उससे। अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन, कंपास की जो नीडल है हमेशा वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है? नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, ए ऑप्शन सही है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्ट करती है। तो ये थे आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं। सेक्शन बी, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाने के लिए कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं? ये आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, आपकी बुक में है, सो इसके लिए अर्थवॉर्म या फिर रेड वॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट, नेम टू मेन प्रोसेसेस which transfer water present on the earth into water vapors continuously। दो प्रोसेस के नाम आपको लिखने हैं जिनसे कि वाटर कॉन्टिन्यूसली अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो वाटर वेपर बन के अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले तो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे कि जो प्लांट्स हैं हमारे वो वाटर को पास आउट करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ देयर लीव्स। दूसरा है इवापोरेशन, जिसमें कि जो लिक्विड है इवापोरेशन वो गैशियस फॉर्म में चेंज होता है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। ओके, सो इन दो प्रोसेसेस से अर्थ का जो वाटर है, सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। प्लास्टिक्स आर इको फ्रेंडली, प्लास्टिक्स बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है। एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत लंबे टाइम तक एनवायरमेंट में रहती है, और उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन भी इनसे होता है। गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स शुड नॉट बी बर्न्ड, जो सूखी हुई पत्तियों का जो एक ढेर होता है उसको जलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो स्मोक प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एंड ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन भी उससे होता है। नेक्स्ट, ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ ब्लैंक टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स होते हैं उसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेम अ गैजेट इन विच इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड, इलेक्ट्रिक सेल किन किन गैजेट्स में यूज होता है? टॉर्च में, देन क्लॉक, टीवी रिमोट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आपके घर में भी मिल जाएंगे, एट्सेट्रा। नेम टू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ड इनटू देम, किन दो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में स्विचेस होते हैं? आपके कूलर में, वॉशिंग मशीन, टेबल फैन, टीवी, रेडियो। ओके, रेडियो को आप इस वाले में भी वो कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सेल होता है। चलिए, तो ये था आपका सेक्शन बी। अभी हमारे 2 मार्कर स्टार्ट हो रहे हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ, डायग्राम आपको ड्रॉ करना है बार मैग्नेट एंड होर्स शू मैग्नेट का। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये है बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये है आपकी होर्स शू मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो इस तरीके से दोनों पिक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे, बार मैग्नेट एंड ऑफ होर्स शू मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? सबसे ज़्यादा होती है उसमें नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 20%, देन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कुछ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। ओके, सेवेंटीन क्वेश्चन इज ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ ड्राई सेल, स्विच एंड ग्लोइंग बल्ब। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको ड्रॉ करना है।
ओके, तो इस तरीके का एक डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। ये आपकी बैटरी, ये आपका सेल है, सोर्स, सिंगल ड्राई सेल। ये आपकी कंडक्टिंग वायर है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका स्विच है, कंट्रोल, और ये है लाइट बल्ब। ये ऑन की तरफ ऑब्वियसली आपको दिखाना है, तभी जो बल्ब है आपका वो लाइट अप होगा। ओके, इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्विच। सबसे पहले तो एक स्विच क्या है? एक स्विच हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि हमारे सर्किट को ब्रेक करता है, विच कैन मेक एंड ब्रेक आर इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, उसके बाद IT, ड्रॉ अ सिंपल स्विच बाय यूजिंग ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन्स को और सेफ्टी पिन को यूज़ करके आपको एक सिंपल जो स्विच है हमारा, सिंपल स्विच की ड्राइंग बनानी है। ये है हमारा सिंपल स्विच। ये आपने दो इसमें ड्राइंग पिन्स यूज़ की है, ये सेफ्टी पिन है, और ये कोई थर्मोकोल शीट आप ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्विच की ही पिक्चर ड्रॉ करनी है, पूरा सर्किट नहीं करना, तो इसको आप सिर्फ इतना भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ इतना। अभी ये स्विच ऑफ है, इसमें आप इस तरीके से इसको फिट करेंगे अपनी जो ये ड्राइंग पिन है, कि आपका जो स्विच है, आपका जो ये पिन है, ये फ्रीली मूव कर सके। जैसे आपको आप इसको मूव करा के यहाँ पर टच करेंगे, आपका स्विच ऑन हो जाएगा, और जो बल्ब है आपका इस सर्किट में वो लाइट अप होगा। ओके, अभी ये बंद है क्योंकि सर्किट ब्रेक किया हुआ है आपने यहाँ से, ये गैप है यहाँ पर। ओके, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था आपका, जिसमें कि आपको पूरा सर्किट ड्रॉ करना था, सेल को आपके ये जो स्विच है और बल्ब है इसको यूज़ करके, उसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर ये पिन आपको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें आपको बल्ब जो है वो लाइट अप दिखाना था। ओके, नेक्स्ट इज पिक 4 मटीरियल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच कैन बी रिसाइकल। 4 मटीरियल्स चूज करिए जिनके ऑब्जेक्ट्स को आप रिसाइकल कर सके। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में, बाकी आप जानते हैं, प्लास्टिक्स, ग्लास, पेपर, टायर्स, टेक्सटाइल्स, मेटल्स, ये सभी आपको, इन सभी को आप रिसाइकल कर सकते हैं। सो ग्लास नो, प्लास्टिक, ये पेपर, देन मेटल, ओके। चलिए बाकी दो आप खुद सर्च करेंगे इसमें। आगे है, कैटेगराइज द गिवन सब्सटेंसेस इनटू 2 ग्रुप्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। ये हमने देखा था, मैग्नेटिक हम उन्हें बोलते हैं जिनको मैग्नेट्स अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, नॉन मैग्नेटिक जिनको नहीं करती। सैंड, अगर आपके पास रेत है तो मैग्नेट ऑब्वियसली नहीं करेगी, सो ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। रबर को भी वो नहीं करती है, नॉन मैग्नेटिक। नेल, क्योंकि जो कील है आपकी आयरन की बनी होती है, आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, सो ये भी मैग्नेटिक होगा, की भी मैग्नेटिक होगी आपकी। व्हाट इज अ शैडो, शैडो है क्या एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे फिर शैडो फॉर्म होती है। तो ये कंप्लीट आपको आंसर लिखना पड़ेगा। कितने मार्क का है? तो 2 ही मार्क का। चलिए ये थोड़ा सा समझा देते हैं। सो शैडोज जो है दे आर मेड बाय ब्लॉकिंग लाइट्स। परछाई जो है आपकी, जब लाइट को कोई जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट को पास ना होने दे, ओपेक जिसको आप बोलते हैं, वो उसको ब्लॉक करता है लाइट को, तो जितना पोर्शन उसने ब्लॉक किया है लाइट का, वैसी ही बिल्कुल शैडो फॉर्म होती है आपकी जो भी सरफेस है पीछे उस पर। सो सिंस लाइट रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में वो ट्रैवल कर रही होती है, एंड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स इट्स पाथ, उसके पाथ को, उसके रास्ते को ब्लॉक करता है, लाइट को पास नहीं होने देता। सो जितना लाइट का पाथ उसने ब्लॉक किया है, बिल्कुल उसी शेप का एक डार्कनेस आ जाता है उस ऑब्जेक्ट के पीछे सरफेस पर। दिस रिजल्ट्स इन एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जो एरिया ऑफ डार्कनेस इसको आप परछाई, शैडो बोलते हैं, अपियरिंग बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट।
3 चीज़ें आपको चाहिए शैडो को फॉर्म कराने के लिए। एक तो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, चाहे आपके पास टॉर्च हो, कोई बल्ब हो या फिर सन रेज भी हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट जिसकी शैडो बननी है, और एक पीछे सरफेस ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर शैडो बनेगी। ओके, इसके लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम भी आपको दिया है एनसीईआरटी में। देखिए, इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, ये रेज ऑफ लाइट आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसने ब्लॉक किया उसको, जितना इसने ब्लॉक किया है हमारी रेज को, लाइट की रेज को, वही शेप में यहाँ पर ये एक सरफेस है जिसके अर्थ ऑब्वियसली जिसके ऊपर शैडो बन रही है। तो यहाँ पर आपको ये शैडो दिखाई देती है। नेक्स्ट मैचिंग है आपकी। सबसे पहले है मून। मून नॉन लुमिनस है क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं होती सन की तरह। नेक्स्ट इज इमेज। इमेज कैसे फॉर्म होती है? जब लाइट जो है वो मिरर तक पहुंचती है, मिरर उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करता है, तो इमेज फॉर्म होती है, यानी कि फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेंडिंग बैक ऑफ लाइट बाय अ शाइनी सरफेस। लाइट को जब वो सेंड बैक करता है, अगर यहाँ पर ये मिरर है आपका, तो इसको ये रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लाइट का। नेक्स्ट लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन हम बोलते हैं जब मिरर इमेज जो है आपकी वो पूरी रिवर्स हो जाती है, यानी कि लेफ्ट आपको राइट और राइट आपको लेफ्ट दिखाई देता है, यानी कि फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर। एक बच्चा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिससे कि प्रेजेंस ऑफ एयर को वो शो कर सके। ही टेक्स एन एम्प्टी बॉटल। वो एक खाली बॉटल लेता है, डिप्स इट इन वाटर इन 2 डिफरेंट पोजिशंस। 2 अलग अलग तरीक़ों से उसको वाटर में वो डिप करता है। 1 by 1 एज शोन। पहले उसने डायरेक्ट ऐसे किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉटल में पानी फिल नहीं हुआ है। दोबारा उसने किया तो यहाँ से बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं एंड वाटर जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है बॉटल में। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट कैन बी कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट? So we can see that air comes out from the bottle in the form of bubbles, as bubbles। ये जो bubbles हैं ये air के हैं, air बाहर आ रही है और फिर क्या होता है then उसके बाद water उसमें fill up होना start होता है, then water enters इन द बॉटल। ये तो आपने ऑब्जर्व किया। अब इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं? देन वी कंक्लूड दैट इट शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। पहले क्या था? क्योंकि बॉटल के अंदर एयर थी इसलिए पानी नहीं जा रहा था। जैसे आपने एयर बाहर आई वो बबल्स की फॉर्म में, सो फिर वो जो स्पेस बच गया बॉटल के अंदर वो पानी ने उसको जो है फिलअप करना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं सेक्शन डी पर। ये 4 मार्कर्स हैं आपके। व्हाट यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटीरियल्स। ट्रांसपेरेंट हम किन्हें बोलते हैं? दोज मटीरियल्स विच अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। लाइट रेज पास होती है इनसे थ्रू देम दीज ऑब्जेक्ट्स कम्प्लीटली, जैसे कि वाटर, एयर, ग्लास। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट हम उन्हें बोलते हैं जो लाइट है उसको पास कराते हैं पार्शली, सिर्फ अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट रेज कैन पास थ्रू देम, उनको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स स्मोक, वैक्स पेपर, देन बटर पेपर। नेक्स्ट इज ओपेक, मटीरियल्स विच डज नॉट अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू देम, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जैसे कि स्टोन, वुड। लिख आप लेंगे, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है तो इतना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन जितने भी आपके मेटल्स हैं, प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट गिव एग्जाम्पल ऑफ अ लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट विच इज़ अ लिविंग बॉडी। एक लुमिनस सोर्स का एग्जाम्पल दीजिए, लुमिनस जिनकी खुद की लाइट होती है, जो कि एक लिविंग हो। आपने जुगनू देखा होगा, ये आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया है, जुगनू या फिर फायरफ्लाई उसको बोलते हैं। फायरफ्लाई एक लिविंग एग्जाम्पल है। नॉन लिविंग में सन या फिर बल्ब, मैनमेड भी आप लिख सकते हैं, कोई और टॉर्च, कोई और भी एग्जाम्पल अगर आप दें। ओके, नेक्स्ट राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटीरियल। ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक में 2 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। ट्रांसपेरेंट कंप्लीटली अलाउ करते हैं लाइट्स को टू पास थ्रू देम,
कंप्लीटली अलाउ लाइट टू पास, और ये बिल्कुल नहीं करते, डू नॉट अलाउ एट ऑल लाइट टू पास थ्रू देम। उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, दे डू नॉट फॉर्म शैडो, फॉर्म अ शैडो। वाटर की शैडो आपने नहीं देखी होगी, एयर की नहीं देखी होगी, क्योंकि लाइट पास हो जाती है, शैडो तब बनती है जब कोई लाइट को ब्लॉक करे, और इनकी ऑब्वियसली दे फॉर्म शैडो। बाकी अगर चाहो तो आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। ये दो मेन डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। दो, अच्छा इसके ये दो पार्ट्स हैं क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है, सो इनको आपको एज ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक डिफ्रेंशिएट करना है। वाटर ट्रांसपेरेंट है, स्टोन आपका ओपेक एंड ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ड्रॉ अ नीट वेल लेबल डायग्राम टू शो वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और क्योंकि इस बार वाटर से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा भी, तो हो सकता है वो पूरा वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए बोले या फिर डायग्राम। ये हमारा पूरा वाटर साइकिल है। ये एक वाटर बॉडी है। वाटर हीटअप होता है सनरेज की वजह से, पानी इवापोरेट होता है, जब लिक्विड हमारा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। सो क्लाउड्स फॉर्म होंगे, क्लाउड्स को जो विंड है वो लैंड तक लेकर आएगी, उसके बाद वो कंडेंस होंगे गैशियस फॉर्म से, फिर से जब लिक्विड बनता है, वाटर वेपर्स दोबारा बनती हैं, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। उसके बाद जो वो वाटर वेपर्स है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ पुल करती है, नीचे आती है, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, यानी कि बारिश आपकी हुई, बारिश हुई, पानी इकट्ठा हुआ, डिफरेंट जो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है, तो यहाँ से वो फिर से दोबारा से स्लाइड होकर रिवर्स से या फिर किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से दोबारा से यहीं पर आ जाता है। इस तरीके से ये साइकिल हमारा चलता रहता है। ओके, कुछ जो पार्ट है वाटर का वो अर्थ भी अब्जॉर्ब करती है, जिसको कि फिर ट्रीज यूज़ करते हैं, एंड देन वो ट्रांसपिरेशन से फिर से जो एटमॉस्फेयर है उसमें वापस चला जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था भी आपका कि किन तरीक़ों से जो सरफेस का वाटर है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में जाता है। सो ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसके ऑप्शन में ही है, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम किसे कहते हैं, और डायग्राम भी आपको शो करना है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर को, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। और ये जो रेन वाटर आप कलेक्ट करते हैं, ये या तो हमारा जो ग्राउंड लेवल है पानी का उसको रिचार्ज करने में काम आता है, या फिर फ्यूचर में अगर कभी वाटर स्केर्सिटी हो तो आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डायग्राम। ये देखिए, आई थिंक ये एनसीईआरटी की ही एक पिक्चर है। ये रूफ है, आपके घर की छत है जिसके ऊपर पानी गिरता है, कलेक्ट होता है। सो आपने ये पाइप यहाँ पर लगाया हुआ है जिससे कि पानी नीचे आएगा। ये थोड़ा सा फिल्टर्स हैं क्योंकि हो सकता है ऊपर गार्बेज वगैरह हो, वो फिल्टर आउट हो जाए पहले ही। उसके बाद ये नीचे अंडरग्राउंड टैंक है, इसमें पानी इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता है, स्टोर होता है लंबे टाइम तक। बाद में आप चाहो तो इसको किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्लांट्स को वाटर करने के लिए एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो कंडक्टर्स जो है वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को उनसे पास होने के लिए। सो कंडक्टर अलाउज करंट टू फ्लो easily through them। इंसुलेटर में बिल्कुल ऑपोजिट है, ये अलाउ नहीं करते, सो डजेंट अलाउ, इंसुलेटर डजेंट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम। सेकेंड, जो कंडक्टर्स है वो यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और ये इंसुलेटर्स हम यूज़ करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, जैसे कि प्लास्टिक है आपकी, उसको यूज़ किया जाता है जो स्विचेस हैं उनको बनाने के लिए, ताकि आप उनको टच करें, ऑन करें तो करंट आपको ना लगे। ग्लव्स हैं, प्लास्टिक ग्लव्स जो बनते हैं वो इलेक्ट्रीशियंस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क जब वो करते हैं, ताकि उनको शॉक ना लगे। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, वाई इज़ दी हैंडल ऑफ इलेक्ट्रीशियंस स्क्रू ड्राइवर मेड ऑफ प्लास्टिक। स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का क्यों बनता है। रीज़न वही है, बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर,
प्लास्टिक एक इंसुलेटर है हमारी, डज इट प्रोटेक्ट द यूजर्स हैंड फ्रॉम द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक या फ्रॉम गेटिंग शॉक। नेक्स्ट, व्हाट इज कंडक्शन टेस्टर? कंडक्शन टेस्टर क्या है? एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस विद अ बल्ब, जिसमें कि बल्ब होता है, which can be used to determine whether an object is good conductor or not। अगर बल्ब आपका लाइट अप होता है जब आप जो टेस्टर है उसके निब को टच करते हैं उससे, तो यानी कि वो अच्छा कंडक्टर है, अगर नहीं होता तो वो बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, सेलेक्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। पेन एक गुड कंडक्टर है, कंडक्टर। नोटबुक, पेपर क्योंकि हमारा इंसुलेटर है सो ये बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। चॉक इंसुलेटर, डस्टर वुड का, लकड़ी का बना होता है सो इंसुलेटर। कॉम प्लास्टिक का होता है इसलिए इंसुलेटर। की क्योंकि आयरन का होता है वो एक अच्छा कंडक्टर है सो कंडक्टर। ओके, ये हमारे ऑल 24 क्वेश्चंस थे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके डायग्राम बेस्ड भी है तो ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, वो डायग्राम क्योंकि ड्रॉ नहीं कर सकते, सो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उनकी जगह ये क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चन के जगह आपको ये दिया हुआ है कि बच्चे मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है और डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक सर्किट में, सेल क्या है एंड एवरीथिंग।